हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो बात की थी वो की थी प्रकृति के मूल बल। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। प्रकृति के मूल बल और कितने बताए थे हमने? प्रकृति के मूल बल जो बताए थे वो बताए थे 4। पहला जो था विद्युत चुंबकीय बल था, विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा जो बल है वो था प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा है दुर्बल बल। ठीक है भाई? हाँ जी, विद्युत चुंबकीय बल की जो प्रकृति है, प्रकृति वो कैसी है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों। ठीक है भाई? और गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रकृति होती है वो केवल और केवल क्या होती है? आकर्षण, केवल आकर्षण। ठीक है? प्रबल नाभिकीय बल की प्रकृति क्या है? केवल आकर्षण। बहुत सारी चीजें हैं इनमें, फिलहाल अभी इतना ही याद रखना है हमको। ठीक है? और दुर्बल बल आपको पता ही है, जो वीक फोर्स होता है। ठीक है सर? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय बल जो काम करता है वो किसके मध्य काम करता है? ये करता है आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य। ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो किसके मध्य लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति है और किसके मध्य काम करता है? ये करता है द्रव्यमान पिंडों के मध्य, द्रव्यमान पिंडों के मध्य। और प्रबल नाभिकीय बल जो काम करता है वो केवल और केवल नाभिक की परिधि तक सीमित होता है। ठीक है? ये कहां तक है? नाभिक की परिधि तक, नाभिक की परिधि तक। और किस किस के मध्य काम करेगा? प्रोटॉन, प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण का काम करता है। ठीक है? इनको बांधे रखने का काम करता है। ठीक है भाई? और इसकी प्रकृति क्या हो गई? आकर्षण प्रकृति हो गई। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य। कैसी प्रकृति का है? आकर्षण प्रकृति का बल होता है। ठीक है? तो यहां तक इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है? कि विद्युत चुंबकीय बल प्रकृति के मूल बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल बल। विद्युत चुंबकीय बल की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों किसके मध्य काम करेगा? आवेशों के मध्य काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है? केवल आकर्षण। किसके मध्य काम करेगा? द्रव्यमान पिंडों के मध्य काम करेगा। प्रबल नाभिकीय बल की प्रकृति क्या होती है? आकर्षण। कहां? नाभिक की परिधि तक। ठीक है? नाभिक कहां होता है? परमाणु के केंद्र में निहित होता है। ठीक है? और किस किस के मध्य? प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य। कैसी प्रकृति का है? आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है भाई? तो ये प्रकृति के 4 मूल बल होते हैं। ठीक है? इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है भाई? हाँ जी, ये मिटा देता हूं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं कि अपने सिलेबस के अंदर जो है वो कौन कौन सी टॉपिक आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो 11th क्लास का सिलेबस है वो एनसीईआरटी के आधार पर है। और हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है वो भौतिक जगत है। ठीक है? और वो भौतिक जगत
जो हमने देखा है यहाँ पर, तो भौतिक जगत के अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक ही ये टॉपिक पढ़ना है और उसमें कुछ नहीं है, बस याद करना है वैज्ञानिकों के नाम क्या है, किसने किसकी खोज की है, किसने क्या किया है, क्या ना, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जो मूल चीज थी इसके अंदर वो मैं बता चुका हूँ, प्रकृति के मूल बल जो हमें याद रखने हैं और आगे चल के हम इन्हें विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर, जो मेन चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ एक चीजें फॉर्मूले वगैरह हैं अपने, है ना, वो कुछ एक फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के, वो याद कर लेना, वो सुन लो ध्यान से। ठीक है, सारी चीजें हमें काम आती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात की। ये मत सोचना कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ एक फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले हमारे फिजिक्स के अंदर क्या आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे भाई, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहली बात तो ये कि साहब हम अगर देखें तो हम जैसे मान चलो 3 त्रिभुज बनाते हैं, जैसे एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब हमें इनमें पहचान करनी है कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि साहब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, सब ऐसा ऐसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है ना। तो हम इसे परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर समकोण दिखाने के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, हाँ, अगर हम ये कह दें कि साहब ये इसलिए अगर मान चलो इस प्रकार का चिन्ह बना रखा है तो हम इससे कह देंगे कि साहब ये समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। किसका होता है, 90 डिग्री का। और समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो त्रिभुजों को पहचानने के लिए ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि अगर ऐसा चिन्ह दिखे तो ही हम इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, अन्यथा सिंपल त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो देखना तो ये समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, समकोण त्रिभुज में भी 3 ही भुजा होंगी। ये एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको मैं नोट कर देता हूं ए बी सी। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम रखने हैं कि कौन सी भुजा क्या होती है। तो पहली भुजा जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली है, इसको हमने सीधे सीधे नाम दे दिया, वो क्या होती है, कर्ण। सभी ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक, अब इन दोनों भुजाओं में से पहचानना है कि कौन सा आधार होता है और कौन सा लंब होता है। तो आधार और लंब हम कैसे पहचाने, तो हम यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा हमें, तो हम सिंपल ही इसको क्या बोल देंगे कि साहब इसको भी आधार बोल सकते हैं, इसको भी आधार बोल सकते हैं, इसको लंब बोल सकते हैं, इसको भी लंब बोल सकते हैं। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर हमें इसको कोण बना रखा है, वो क्या बना रखा है, थीटा बना रखा है। ठीक है, ये कह दिया कि ये कैसा कोण है, ये न्यून कोण है। कैसा कोण है, न्यून कोण। तो उस कंडीशन में जिस भुजा पर है ना न्यून कोण और समकोण दोनों उपस्थित हो, जिस भुजा पर न्यून कोण और समकोण दोनों उपस्थित होते हैं, उस भुजा को हम नाम देते हैं आधार। आधार का मतलब जिस पर सब स्थित हो। ठीक है, बेस कहलाता है, जिस पर सभी उपस्थित हैं। कौन कौन, समकोण भी इसी पर है और न्यून कोण भी इसी पर ही है। ठीक है, बाकी बची जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से जो रिलेशन आता है तीनों भुजाओं के अंदर, वो क्या आता है कि कर्ण का स्क्वायर, भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक है, तो एक रिलेशन ये होता है, ये रिलेशन सभी को मालूम है और याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, कर्ण भुजा, कर्ण जो दे रखी है बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम इसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। तो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा जो है वो कौन है, थीटा कौन है, ये वाला कोण है, न्यून कोण, जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, न्यून कोण। ठीक है, यानी न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और बाकी बची भुजा आधार। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और बाकी बची भुजा आधार। अगर ये त्रिभुज ऐसा होता और ये वाला कोण दे रखा है थीटा, ठीक है, ये कोण क्या दे रखा है, न्यून कोण दे रखा है, तो उस कंडीशन में ये तो क्या हो गया, कर्ण है ये 90 के सामने वाली, न्यून के सामने वाली ये भुजा कहलाएगी लंब, और बाकी भुजा जो बची क्या कहलाएगी, आधार। ठीक है, ये चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। तो साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, वही न्यून कोण है। ठीक, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम मान होता है वो होता है, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम मान होता है, यहां लिख देता हूं, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। ठीक है, यानी कोसेक थीटा और साइन थीटा में जो संबंध होता है वो मैं यहां लिख देता हूं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, यानी अगर रिलेशन देखें दोनों में तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और रिलेशन अगर देखें तो टेन थीटा बराबर होगा 1 कॉट थीटा। ठीक है भाई, ये रिलेशन होता है। हाँ जी, साइन थीटा जो इसमें अगर हम निकालें, इस समकोण त्रिभुज के अगर अंतर निकालें तो साइन थीटा हम कैसे निकालें, हिसाब हमें भुजाएं दे रखी हैं और हमें साइन थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो साइन थीटा निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, सब चीज पढ़ रखी है, बस केवल हमें क्या करना है, थोड़ा सा माइंड में रिवीजन करना है। ठीक, लाल बटे कक्का ये क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस थीटा का मान, और ये तीसरा अनुपात जो होता है वो होता है टेन थीटा का मान। ठीक है, इन अनुपातों को अगर हम लिखें तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एल का मतलब लंब बटे के का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब भुजा बटे कर्ण भुजा। ठीक है, कॉस थीटा जो होगा क्या होगा भाई, आधार बटे कर्ण, मतलब a/k, और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब l/a। ठीक है, जस्ट इनका उल्टा होगा कोसेक का मान, तो कोसेक क्या होगा भाई, l बटे k, तो इसको हम लिख देंगे k बटे l। ठीक, cos sec cos थीटा क्या है, a बटे k, sec थीटा क्या हो जाएगा, k बटा a, और cot थीटा क्या हो जाएगा, a/l। ठीक है, तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आप लोगों को नोट करना है, याद रखना है। ठीक है भाई, तो आप लोग इस चीज को नोट कर सकते हो। ठीक, हाँ जी, तो ये मैं मिटा देता हूँ, नोट करने के लिए आप लोग वीडियो को स्टॉप कर लेना और आप लोग आसानी से नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब सुनना ध्यान से। तो ये तो हो गई कॉमन बात है। ठीक है, अब इन पर आधारित कुछ एक फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे
मेन जो फॉर्मूला होता है इन सब के लिए आधारित वो सबने पढ़ ही रखा है। और फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। ठीक है, कुछ एक सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कहीं भी ये फॉर्मूला नजर आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, बहुत जगह काम आएगा अपने। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ बात करें कि जब हमने यहाँ देखा साइन थीटा का देख लिया, कॉस थीटा देख लिया, टेन थीटा जब हमने देखा तो टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये कहां से आया कि साइन थीटा बराबर क्या था अपने पास? लंब बटे कर्ण था, बटे कॉस थीटा क्या था? आधार बटे कर्ण था। ठीक, तो देखो कर्ण से कर्ण गया, क्या बच गया? लंब बटे आधार। ठीक है, और लंब बटे आधार अपने पास क्या था? टेन थीटा था। ठीक है भाई, हाँ जी। तो देखना ध्यान से यहाँ पर कि इस पूरे समीकरण में, इस समीकरण से देखो दूसरा समीकरण क्या बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का मान अगर हम निकालें तो क्या बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतरण करके ले जाएं तो अपने पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, नेक्स्ट इसी फॉर्मूले से स्क्वायर अगर हमें हटाना है तो जब यहां से हम वर्ग हटाते हैं तो ये घात इधर जब जाएगी, यानी दोनों तरफ का वर्गमूल ले लें या फिर इस घात को अगर हम इस इधर ले जाएं, घात 2 को इधर ले जाएं तो ये घात 1/2 में जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2। ठीक है, और होल पावर 1/2 का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? अंडर रूट का होता है। ठीक है, इसका मतलब अंडर रूट का जो मान होगा, इस वर्गमूल चिन्ह का जो मान होता है वो क्या होता है? 1/घात में 1/2। वर्गमूल का जो चिन्ह का जो मान होगा वो कितना होगा? घात में 1/2 होगा। ठीक है भाई, हाँ जी। आगे देखो, इसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्या अब cos स्क्वायर थीटा का मान देखें तो cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 sin स्क्वायर को ले जाओ उधर माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से cos थीटा बराबर स्क्वायर हटा रहा हूं, वही अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है भाई, अच्छा अब देखना ध्यान से, एक ही फॉर्मूले से चल रहे हैं हमें केवल एक ही फॉर्मूला पता है और इसी फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं। ठीक है सर, देखना ध्यान से, इसी फॉर्मूले में, ठीक है, एक में पूरे समीकरण में हम साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगा रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो भाग दें तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्या होता है? दोनों तरफ भाग दे रहे हैं हम। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। इस वाले पक्ष में भी cos स्क्वायर का भाग, इस वाले पक्ष में भी cos स्क्वायर का भाग दे दिया। ठीक है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, कोई समीकरण आ जाएगी लौट के। ठीक, cos स्क्वायर का इन दोनों पक्षों में अलग अलग भाग लगेगा, क्या हो जाएगा? बोलो, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1/cos बराबर क्या होता है? sec थीटा होता है। ठीक है भाई, तो 1/cos बराबर sec, तो 1/cos स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कितना बच गया 1। साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस tan होता है, तो ये लिख देंगे हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान आता है वो हम sec स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। ठीक है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है भाई, इस चीज को आप लोग नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और ये याद होने चाहिए। ठीक है साहब, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, इससे हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये मेन फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए। मैं यहाँ दे देता हूँ इसको समीकरण ए दे देता हूँ। ठीक है, ये समीकरण बी आ गया। अब इसी प्रकार समीकरण ए में हम cos स्क्वायर की जगह किसका भाग लगाएं, sin स्क्वायर का भाग लगाएं। ठीक है, तब क्या होगा, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आज ये मिटा देता हूं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला ये था अपने पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही था फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ये समीकरण ए दिया था हमने, उन्हें समीकरण ए में sin स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, थीटा का भाग देने पर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा बटे प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अलग अलग भाग दो बटे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin, क्या होता है भाई 1/sin, cosec, तो cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin से sin गया, cos बटे sin, जब sin बटे cos tan होता है तो cos बटे sin उल्टा क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये निकल के आया आपके पास सी। ठीक है, तो अपने पास तीन फॉर्मूले निकल के आए, क्या क्या, एक तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, दूसरा क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्मूला बना अपना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक फॉर्मूले थे, ये आपको याद रखने हैं। बाकी कुछ एक फॉर्मूले और हैं जिनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने ये पढ़ा कि प्रकृति में कितने मूल बल, 4 मूल बल होते हैं। पहला कौन सा होता है विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा कौन सा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा कौन सा होता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है दुर्बल बल। ठीक भाई, अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे कुछ एक फॉर्मूलों की। ठीक है, हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि हमें थोड़ा पहले बेस मजबूत करना है अपना, है ना, क्यों बहुत टाइम हो गया पढ़ाई करे हुए, है ना, तो सब चीज हमें साथ लेके चलनी है, क्यों ये अपना क्या है बेस है, और इनके आधार पर ही हम आगे अपनी फिजिक्स में ये सारे फॉर्मूले क्या आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, पढ़नी है। तो क्या फॉर्मूला था, एक पहला अपने पास फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा क्या फॉर्मूला बना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले पे आज हमने चर्चा की। बाकी जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये चीज आप लोग नोट कर लेना। ठीक, और कोई भी समस्या अगर आपको आती है, ठीक है, तो आप लोग सीधे वीडियो के लिंक पे सीधे नीचे कमेंट्स कर देना। ठीक है, जिससे आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।